बुढ़ापे में उसे और उसकी पत्नी को अंत के दिनों का सुसमाचार स्वीकारने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन उनका परिवार कम्युनिस्ट पार्टी के झूठ में फंस जाता है, उनके आड़े आकर उन्हें उत्पीड़ित करता है। चीनी नववर्ष में उनकी बहू उन्हें घर से निकाल देती है। वे पारिवारिक उत्पीड़न और जीवन के कठिन दौर का सामना कैसे करते हैं? सतत संकटों से निकलने के लिए वे परमेश्वर पर कैसे निर्भर रहते हैं? 2007 की शरद ऋतु में मैंने और मेरी पत्नी ने अंत के दिनों का ईशकार्य स्वीकारा। हम रोज परमेश्वर के वचन पढ़ते, सभाओं में जाते, भाई बहनों के साथ अपने कर्तव्य निभाते, पूर्ण जीवन का आनंद लेते थे। हम परमेश्वर के बहुत आभारी थे। परमेश्वर का धन्यवाद। पहले हमारा बेटा और बहू हमारी आस्था का समर्थन करते थे। बहुत अच्छा। लेकिन अच्छी चीज ज्यादा देर नहीं रहती। अगले वर्ष हमारी बहू ने टीवी पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया पर लगाए गए कम्युनिस्ट पार्टी के आरोप सुने और झांसे में आ गई। उसने कहा कि हम पार्टी के खिलाफ हैं और हमारी आस्था का विरोध करने लगी। जब भाई बहन सभाओं के लिए आते तो वह मुंह बना लेती, उन्हें अंदर नहीं आने देती। कभी कभी तमाशा खड़ा कर देती। एक बार उसने हमें आस्था छोड़ने के लिए मजबूर किया। बोली, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विश्वासी की सीसीपी 3 पीढ़ियां बर्बाद कर देगी। उनके बच्चे कॉलेज, सेना, कहीं भी नहीं जा पाएंगे। उन्हें न नौकरी मिलेगी न शादी होगी। पार्टी द्वारा लोगों से आस्था छुड़वाने के लिए परिजनों का इस्तेमाल करना दुष्टता है। वाकई बुरा है। उसके यह कहने पर मैं भड़क गया। मैंने उससे कहा कि लोगों का भाग्य परमेश्वर के हाथ में है, यहां पार्टी की नहीं चलती। बिल्कुल। वह गुस्से से बोली, पार्टी अब सत्ता में है। अगर वे कहें कि आप कॉलेज नहीं जा सकते तो आप नहीं जा सकते। अगर वे काम ना करने दें तो नहीं कर सकते हैं। आपकी आस्था आपके पोते पोतियों का भविष्य बिगाड़ देगी। फिर वह गुस्से से चली गई। उसकी नाराजगी के चलते भाई बहन सभा करने हमारे घर नहीं आ सके। इसलिए हम 6 महीने तक कलीसियाई जीवन नहीं जी पाए। जब हम पहल विश्वासी बने थे तो हमारी बहू को लगा कि हम ऊर्जा से भर गए हैं, हमारा स्वास्थ्य सुधर गया है और वह हमारा साथ देती थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के झूठ में फंसने के बाद वह हमारी दुश्मन बन गई। दिन भर हमें डांटती रहती, हमसे आस्था छोड़ने के लिए कहती। गांव वाले भी हमारा मजाक उड़ाते। परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत कठिन हो रहा था, इसलिए मैंने तुरंत प्रार्थना की। सोचने लगा कि जब 2 बार परमेश्वर देहधारी होकर इंसान को बचाने पृथ्वी पर आया तो उसे लोगों द्वारा ठुकराया और बदनाम किया गया। परमेश्वर सर्वोच्च और महान है, पर उसने इंसान को बचाने के लिए यह अपमान और दुख सहन किया है। मैं एक भ्रष्ट इंसान बचाए जाने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन सिर्फ अपनी बहू के तिरस्कार और अपमान, पड़ोसियों के उपहास और निंदा के कारण मैं नकारात्मक होकर शिकायत करने लगा। यह बहुत ही गलत है। अपनी आस्था और सत्य की खोज में मुझे यह कष्ट सहना होगा। मुझ में परमेश्वर पर भरोसा करने का संकल्प होना चाहिए। आमीन। हम घर पर कर्तव्य नहीं निभा सकते, पर बाहर सुसमाचार साझा कर सकते हैं। यह कर्तव्य हमें करना ही चाहिए। हम बाद में कुछ भाई बहनों के साथ काम करने निकले। जल्दी ही 10 से ज्यादा मित्रों और रिश्तेदारों को परमेश्वर के सामने ले आए। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद सुसमाचार फैलाने का हमारा उत्साह और बढ़ गया। बहुत अच्छा। दिसंबर 2012 में एक धार्मिक व्यक्ति ने मेरे सुसमाचार फैलाने की रिपोर्ट कर दी और पुलिस ने मुझे घंटों एक बंदी गृह में रखा। पर मेरे बुढ़ापे के कारण मुझे जाने दिया, इसलिए भी कि वे मेरा मुंह नहीं खुलवा पाए। गांव लौटने पर ब्रिगेड शाखा सचिव ने मुझे देखकर मजाक उड़ाया। मैंने तो सोचा था कि आप 3-4 साल के लिए गए, आप जल्दी निकल आए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण क्यों कर रहे हैं? गांव के लोग पीठ पीछे मेरी आलोचना करते, मुझे अनदेखा कर हंसी उड़ाते। मेरे चचेरे भाई तक ने मेरा मजाक उड़ाया।
यह आस्था में पगला गया है। अगर पार्टी इससे इसकी जमीन छीन ले और यह किसानी ना कर पाए, तब देखना इसकी आस्था। मैं बहुत क्रोधित था। हमारी आस्था सही मार्ग है, पर कम्युनिस्ट पार्टी हमें सताती है। हमारे जानने वाले हमारा अपमान करते हैं। यह वाकई दर्दनाक था। मुझे परमेश्वर का यह कथन याद आया, तुम सब लोगों को शायद ये वचन स्मरण हो, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। तुम सब लोगों ने पहले भी ये वचन सुने हैं, किंतु तुम में से कोई भी इनका सच्चा अर्थ नहीं समझा। आज तुम उनकी सच्ची महत्ता से गहराई से अवगत हो। परमेश्वर अंत के दिनों में ये वचन पूरे करेगा, और उनमें जो बड़े लाल अजगर द्वारा उस देश में बेरहमी से उत्पीड़ित किए गए हैं जहां वह कुंडली मारे बैठा है। बड़ा लाल अजगर परमेश्वर को सताता है, उसका शत्रु है। इसलिए इस देश में विश्वासियों को अपमान और अत्याचार का शिकार बनाया जाता है, और इसलिए ये वचन तुम में लोगों के समूह में पूरे किए जाएंगे। आमीन। आमीन। सही है। चीन में परमेश्वर पर विश्वास करने और सही मार्ग अपनाने पर हमारा अपमानित और उत्पीड़ित होना तय है, लेकिन यह दुख अस्थायी है। यह परमेश्वर द्वारा बचाए जाने के लिए है, जो एक सम्मान की बात है। इस दुख का मूल्य और अर्थ है। आमीन। यह समझकर मुझे राहत मिली और मैंने ज्यादा बेबस महसूस नहीं किया। मेरा बेटा और बहू बाहर गए थे, वे 9 वर्ष के लिए लौटे। हमारी बहू लौटते ही मेरी पत्नी और मुझ पर बरस पड़ी। हमने कहा था, परमेश्वर पर विश्वास मत करो, आप तो जिद्दी हैं। अगर आपको यही करना है तो हमें इसमें ना घसीटें। अपनी आस्था छोड़ दें तो आप यहां रह सकते हैं। अगर आप अड़े रहे तो यहां से जाना होगा। हमारे संबंध खत्म हो जाएंगे, कोई किसी के आड़े नहीं आएगा। यह कहते हुए उसने गुस्से से मेरी पत्नी को थप्पड़ मार दिया। कितना बुरा किया, वाकई बुरी बात है। मैंने तेजी से बीच में आकर कहा, तुमने हाथ कैसे उठाया? उसने जवाब दिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आपकी आस्था पार्टी के खिलाफ है और अब हमारा पूरा परिवार फंस गया है। मैंने कहा, अपनी आस्था में हम सिर्फ इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं। पार्टी विश्वासियों को गिरफ्तार कर सताती है, हमारे परिवार के सदस्यों को फंसाती है। कम्युनिस्ट पार्टी दुष्ट है, पर तुम पार्टी से नफरत करने के बजाय हमें सता रही हो। तुम सत्य को उल्टा कर रही हो, सही को गलत समझ रही हो। वाकई। इसके बाद उसने और कुछ नहीं कहा। आपके बेटे ने कुछ नहीं किया? वह एक तरफ खड़ा रहा, उसे हमारे साथ ऐसा करने दिया। हम दोनों बूढ़ों को घर से जाने के लिए कहने दिया। सुनकर ही गुस्सा आता है। हाँ। मैं बहुत निराश था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह चीनी नववर्ष था। दूसरों के बच्चे खुशी खुशी घर वापस आकर उनसे मिल रहे थे, पर हमारी बहू हमें घर से निकालना चाहती थी। हम कहां जाएंगे? अपनी पत्नी को आंसू पोंछते देखकर बुरा लग रहा था। हम दोनों 60 के ऊपर थे, स्वास्थ्य भी पहले जैसा नहीं था। अगर हम बीमार हो गए, देखभाल के लिए बच्चे पास ना हुए, तो हम क्या करेंगे? अगर हम घर पर रहे तो शरीर को आराम तो मिलेगा, पर आस्था का अभ्यास ना कर सकेंगे। मैं वाकई दुविधा में था। परमेश्वर को पुकार कर मार्गदर्शन मांग रहा था। मैंने अय्यूब की परीक्षा लिए जाने के बारे में सोचा। अय्यूब ने अपने सभी बच्चे और संपत्ति खो दी। उसके पूरे शरीर पर फोड़े हो गए, पर उसने कभी परमेश्वर को दोष नहीं दिया, उसे नकारा नहीं, बल्कि उसके नाम की स्तुति की। अय्यूब को परमेश्वर पर सच्ची आस्था थी। वह उसकी गवाही में दृढ़ रहा और उससे प्रशंसा पाई। सच कहूं तो उस समय मैं भी एक दो राहे पर था। आराम से जीते हुए शैतान का अनुसरण या कष्ट उठाते हुए परमेश्वर का अनुसरण। परमेश्वर मेरी सोच देख रहा था। हाँ, सही है। यह सोचकर मैंने निश्चय किया, चाहे जो हो जाए मैं परमेश्वर का अनुसरण करूंगा
गवाही देकर शैतान को शर्मसार करूंगा। आमीन। मुझे परमेश्वर के वचनों का एक और अंश याद आया। तुम्हें सत्य के लिए कष्ट उठाने होंगे, खुद को उसे देकर उसके लिए अपमान सहना होगा, और अधिक सत्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें अधिक कष्ट भी उठाने होंगे। यही तुम्हें करना चाहिए। एक शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन के लिए सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, और क्षणिक आनंद के लिए तुम्हें अपने जीवन की गरिमा और सत्यनिष्ठा को नहीं खोना चाहिए। तुम्हें उस सब का अनुसरण करना चाहिए जो खूबसूरत और अच्छा है। तुम्हें अपने जीवन में एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जो ज्यादा अर्थपूर्ण है। यदि तुम एक घिनौना जीवन जीते हो और किसी भी उद्देश्य को पाने की कोशिश नहीं करते हो, तो क्या तुम अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर रहे हो? ऐसे जीवन से क्या हासिल होगा? तुम्हें एक सत्य के लिए देह के सभी सुखों को छोड़ देना चाहिए, और थोड़े से सुख के लिए सारे सत्यों का त्याग नहीं कर देना चाहिए। ऐसे लोगों में कोई सत्यनिष्ठा या गरिमा नहीं होती। उनके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं होता। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने समझा, आस्था में सत्य पाने के लिए दुख झेलना पड़ता है। सत्य का अनुसरण करने के लिए घर और दैहिक सुख छोड़ने में मूल्य और अर्थ है। साथ ही अंत के दिनों का परमेश्वर के कार्य उसके द्वारा बचाए जाने का एकमात्र अवसर है। केवल दैहिक सुखों का आनंद लेने के लिए सत्य का अनुसरण कर उसे प्राप्त करने का अवसर खोना और परमेश्वर द्वारा बचाया ना जाना भारी मूर्खता होगी। होगी। मैं हमेशा एक सामंजस्यपूर्ण घर चाहता था जहां मेरा बेटा साथ हो। मुझे चिंता थी बुढ़ापे में मेरी देखभाल कौन करेगा। मुझ में न तो परमेश्वर के प्रति आस्था थी, ना ही दुख सहने की शक्ति। मेरा आध्यात्मिक कद छोटा था। अय्यूब को परमेश्वर पर आस्था थी और वह अपनी गवाही पर दृढ़ रहा, जो बहुत महिमा की बात थी। सत्य पाने के लिए मैं अय्यूब की तरह कष्ट सहना चाहता था। यह कष्ट सहने योग्य था। आमीन। आमीन। मैंने बाद में परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा, जिससे मैं उसकी इच्छा थोड़े बेहतर ढंग से समझा। इसे मैं पढ़ूंगा। ठीक है, ये रहा। अच्छा। विश्वास किसे संदर्भित करता है? विश्वास सच्चा भरोसा और ईमानदार हृदय है जो मनुष्यों के पास तब होना चाहिए जब वो किसी चीज को महसूस ना कर सकते हों। जब परमेश्वर का कार्य मनुष्यों की धारणाओं या पहुंच से बाहर हो। मैं इसी विश्वास की बात करता हूं। कठिनाई और शोधन के समय लोगों को विश्वास की आवश्यकता होती है, और विश्वास वो चीज है जिसके बाद शोधन होता है। ये दोनों अलग नहीं हैं। परमेश्वर चाहे कैसे भी कार्य करे और तुम्हारा परिवेश कैसा भी हो, तुम जीवन का अनुसरण करने, सत्य की खोज करने, परमेश्वर के कार्य के ज्ञान को तलाशने, उसके क्रियाकलापों की समझ रखने और सत्य के अनुसार कार्य करने में समर्थ होते हो। ऐसा करना ही सच्चा विश्वास रखना है। ऐसा करना यह दिखाता है कि तुमने परमेश्वर में अपना विश्वास नहीं खोया है। शोधन द्वारा सत्य का अनुसरण करना, परमेश्वर से सच्चा प्रेम करना, उसके प्रति संदेह रहित होना, उसकी संतुष्टि के लिए सत्य का अभ्यास करना, चाहे वो कुछ भी करे, उसकी इच्छा के प्रति विचारशील होकर उसकी इच्छा को गहराई से खोजना ही दरअसल सच्ची आस्था रखना होता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन बिल्कुल स्पष्ट हैं। मुसीबतों का सामना करने पर हम नहीं जानते कि क्या करें, तो हमें परमेश्वर पर आस्था करना, उसके सर्वशक्तिमान शासन पर विश्वास कर उसकी व्यवस्थाओं को मानना चाहिए। केवल यही परमेश्वर पर सच्ची आस्था है। बिल्कुल। जैसे अय्यूब ने परमेश्वर की गवाही के लिए अपनी आस्था पर भरोसा किया, शैतान को नीचा दिखाया और परमेश्वर को सुकून दिया। इस बारे में जितना सोचा मैं उतना ही प्रेरित हुआ। चाहे मेरे बच्चे मुझे छोड़ दें, कोई विकल्प ना बचे, फिर भी मैं अनुसरण करूंगा। आमीन। आमीन। मैंने पत्नी को दिलासा दिया,
परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए मिलने वाले कष्ट और उत्पीड़न भोगने लायक हैं। हाँ। भीख मांगकर भी खाना पड़ा तो भी परमेश्वर के साथ जाएंगे। आंसू पोंछकर उसने कहा, ठीक है, चलो इस घर को छोड़ दें। परमेश्वर का धन्यवाद। आपको कोई दूसरी जगह मिली? हमें एक पुराना परित्यक्त घर मिल गया। हम वहां चले गए। वहां हम 8 साल रहे। उस दौरान हालांकि हम झोपड़ियों में रहे थे और कुछ शारीरिक परेशानियां भी थीं, लेकिन अपनी बहू की विघ्न बाधाओं के बिना हम इकट्ठे होकर परमेश्वर के वचन पढ़ सकते थे, सुसमाचार साझा कर सकते थे। हमने कुछ सत्य सीखे और हमारे भीतर शांति और आनंद की भावना पैदा हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद। जीवन में कठिनाइयां आती तो भाई बहन उत्साहपूर्वक मदद करते। कमजोर और नकारात्मक होने पर वो हमें समर्थन देते। हम जान गए यह परमेश्वर का प्रेम है। हमने उसे धन्यवाद दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। पर 8 साल बाद हम फिर से मुश्किल में पड़ गए। क्या हो गया था? हम एक जर्जर मकान में रह रहे थे। नवंबर 2020 में पर्यावरण ब्यूरो उसे तोड़ने आई। उन्होंने हमें 3 दिन का समय दिया। मैं तुरंत घबरा गया। हम कहां जाएंगे? हम घर वापस नहीं जा सकते थे। चीनी नववर्ष आने वाला था। किसी और के घर जाना मुश्किल था। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं थी। मेरी पत्नी को ठंड जल्दी लग जाती है और सीने में बहुत दर्द होता है। जगह नहीं मिली तो क्या होगा? हाँ। मैं इतना चिंतित था कि रोने लगा। हमें बेघर होते देख गांव वालों ने हमारा मजाक उड़ाया। अब आपको फल मिलेगा। आप पार्टी के खिलाफ गए, अब रहने के लिए भी जगह नहीं, अब भुगतो। उन अविश्वासियों के ताने और अपमान झेलते हुए मैंने कम्युनिस्ट पार्टी की दुष्टता और भी ज्यादा देखी। बेशक उसने झूठ गढ़े और लोगों से परमेश्वर का विरोध करवाया। मुझे उससे बहुत घिन हुई। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों में यह पढ़ा, परमेश्वर के लिए बड़े लाल अजगर के देश में कार्य करना आसान नहीं है, परंतु इस कठिनाई से परमेश्वर कार्य का एक चरण पूरा करता है और अपनी बुद्धि और अद्भुत कर्म दर्शाता है, और इस अवसर के जरिए लोगों के इस समूह को पूर्ण बनाता है। लोगों की पीड़ा के माध्यम से, उनकी क्षमता के माध्यम से और इस कुत्सित देश के लोगों के समस्त शैतानी स्वभावों के माध्यम से परमेश्वर अपना शुद्धिकरण और विजय का कार्य करता है, ताकि इससे वह महिमा प्राप्त कर सके और ताकि उन्हें प्राप्त कर सके जो उसके कर्मों की गवाही देंगे। इस समूह के लोगों के लिए परमेश्वर द्वारा किए गए सारे त्यागों का संपूर्ण महत्व ऐसा ही है, अर्थात परमेश्वर विजय का कार्य अपना विरोध करने वालों के माध्यम से ही करवाता है। इसी प्रकार परमेश्वर की महान सामर्थ्य प्रत्यक्ष की जा सकती है। दूसरे शब्दों में केवल अशुद्ध देश के लोग ही परमेश्वर की महिमा का उत्तराधिकार पाने के योग्य हैं। यही उसकी सामर्थ्य को चिन्हांकित कर सकता है। इसी कारण अशुद्ध देश से ही और अशुद्ध देश में रहने वालों से ही परमेश्वर की महिमा प्राप्त की जाती है। ऐसी ही परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। ईश वचनों पर विचार कर मैंने पाया कि परमेश्वर हमें उत्पीड़न और कठिनाइयां इसलिए देता है ताकि हमारी आस्था और प्रेम पूर्ण हो जाए। हम कम्युनिस्ट पार्टी की बुराई, उसका परमेश्वर विरोधी सार देख सकें और उसे हृदय से त्याग कर नकार सकें। उस स्थिति से निकलने के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहें। परमेश्वर का धन्यवाद। उस वक्त मैंने अपनी बेटी के घर जाने की सोचकर उसे एक फोन किया। आश्चर्य हुआ जब उसने रूखाई से कहा, आपका एक बेटा है, आपने मुझे क्यों फोन किया? मुझे ख्याल आया कि मेरा बेटा और बहू नौकरी के लिए बाहर गए थे, घर खाली था। हम घर की देखभाल में उनकी मदद कर सकते हैं। मैंने उन्हें फोन कर कहा कि हम घर की देखभाल कर सकते हैं, पर मेरी बहू ने बहुत ही शातिर अंदाज में कहा,
मैं घर की चाबियां तभी दूंगी जब आप कहेंगे आप विश्वासी नहीं हैं, वरना आप दहलीज पार नहीं कर पाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी भी भाई बहनों को 3 पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए ऐसे ही मजबूर करती है। मैंने परमेश्वर के ये वचन याद किए। परमेश्वर द्वारा मनुष्य में किए जाने वाले कार्य के हर चरण में बाहर से यह लोगों के मध्य अंतःक्रिया प्रतीत होता है, मानो यह मानव व्यवस्थाओं द्वारा या मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न हुआ हो, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ शैतान और परमेश्वर के बीच बाजी है। यहां अपेक्षित है कि लोग परमेश्वर के लिए गवाही दें। आमीन। आमीन। ऐसा लगता था मेरी बहू अत्याचार कर हमें परमेश्वर को धोखा देने के लिए कह रही है, पर असल में यह शैतान की परीक्षा थी। हम उसकी चाल में नहीं फंस सकते। मुझे परमेश्वर का यह कथन याद आया, विश्वासी और अविश्वासी संगत नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे के विरोधी हैं। आमीन। परमेश्वर के वचनों की प्रबुद्धता और मार्गदर्शन से मैंने देखा कि विश्वासी और अविश्वासी अलग लोग होते हैं। मेरे बच्चे अविश्वासी हैं, इसलिए वे अच्छे जीवन के लिए, धन और आजीविका के लिए काम करते हैं। वे भौतिक सुख के पीछे भागने के अविश्वासी मार्ग पर हैं। हम विश्वासी हैं, इसलिए हम सत्य का अनुसरण करते हैं और हम उद्धार के मार्ग पर हैं। हम अलग मार्गों पर हैं और हमारे परिणाम भी अलग होंगे। सही है। परमेश्वर के प्रति समर्पित लोगों को अच्छा परिणाम और गंतव्य मिलेगा। मेरे बच्चों में आस्था नहीं है, इसलिए अंत में उन्हें परमेश्वर दंड देगा। परमेश्वर लोगों के भाग्य और परिणामों का प्रभारी है। मेरे बच्चों का तो खुद पर कोई बस नहीं था, पर मैंने उन पर भरोसा करना चाहा। क्या यह मूर्खता नहीं थी? इसलिए मैंने उन दोनों से ईमानदारी से कड़े स्वर में कहा, मैं आस्था के इस मार्ग पर पूरी तरह से कायम हूं। मैं सड़कों पर भटकना पसंद करूंगा, भीख मांग लूंगा, फिर भी अंत तक परमेश्वर का अनुसरण करूंगा। आमीन। जैसे ही हम परमेश्वर द्वारा निर्धारित स्थितियों पर चलने के लिए तैयार हुए, अचानक मेरी बेटी ने फोन करके कहा कि हम उसके साथ रह सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं जान गया कि परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोल रहा है और मैंने उसे बार बार धन्यवाद दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। अपनी बेटी के घर पर हम घर के आसपास थोड़ा बहुत काम करते, फिर परमेश्वर के वचन पढ़ते और खाली समय में सभाओं में जाते। पर हमारा वहां ज्यादा समय रहने का विचार नहीं था। हमें एक खाली जमीन मिल गई। उस पर हमने लगभग 5,000 युआन से छोटा घर बनाया और अपनी बेटी के घर से चले गए। तब से हम अपने बच्चों की बाधा से दूर हैं। हम परमेश्वर के वचन खा पी सकते हैं, अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। मैं बहुत आजाद महसूस करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। हालांकि उस अनुभव के माध्यम से हमने कुछ शारीरिक कष्ट झेले, लेकिन हमने कम्युनिस्ट पार्टी की दुष्टता और परमेश्वर विरोधी सार को समझा और अपने बच्चों का परमेश्वर विरोधी सार भी देखा। परमेश्वर ही हमारी एकमात्र चट्टान और एकमात्र उद्धार है। आमीन। मैं परमेश्वर का आभारी हूं, जिसने मुझे कठिन परिस्थितियों में बिल्कुल सही चुनाव करवाया। परमेश्वर का धन्यवाद।